ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूरा ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से 16 तारीख का दिन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बनता दिखाई दे रहा है। 16 नवंबर सूर्य कर रहे हैं राशि परिवर्तन, और ये सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण योग बनाकर लाता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपकी राशि के स्वामी को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी राशि के स्वामी जो हैं वो जिस स्थिति में है, सूर्य का परिवर्तन उसके अनुरूप से ही आपके लिए विशेष तौर पर योग बनाता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा भाई साहब। सबसे पहले तो ये जो 16 तारीख के दिन रविवार के दिन द्वादशी तिथि युक्त ग्रहों की गणना बताती है कि इस दिन सूर्य का जो परिवर्तन आपकी राशि में होने जा रहा है वो बहुत विशेष है। ऐसे में थोड़ा सा आपको अपनी बॉडी के लिए, स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं शारीरिक कमजोरी आपको परेशान कर सकती है। थोड़ा सा आप मल्टीविटामिन किसी ना किसी रूप में लेने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कमर का दर्द इन दिनों ज़्यादा बढ़ जाए आपकी राशि के दृष्टिकोण से। थोड़ा सा कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि वो आप स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने के लिए खास तौर पर हिदायत बनती दिखाई दे रही है। तो ऐसा खास उपाय आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से कि कुछ खास उपाय आप करें। हो सके तो हरी मूंग की दाल या साबुत मूंग कभी कभी गरीबों में वितरण करा दें, क्योंकि ये जो सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है ये 1 महीने तक आपके लिए यहाँ चलने वाला है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से मकान पर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा होने के योग भी ये ग्रह का परिवर्तन आपके लिए करता दिखाई देगा। तो आपको खास तौर पर अपनी राशि के दृष्टिकोण से जो उपाय हमने बताया कि हरी चीज़ों का दान, चाहे साबुत मूंग का दान करने का प्रयास करें, चाहे हरे वस्त्र का दान करने का प्रयास करें, या पालक इत्यादि सब्जी इत्यादि किसी भी देवालय में कहीं भंडारा हो रहा हो वहाँ भिजवा दीजिए। ये आपके लिए बहुत बढ़िया। आप कहीं सूर्य का डायरेक्ट उपाय करना शुरू कर दें, उससे काम नहीं चलने वाला है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो उपाय हमने आपको बताया वो अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। इन दोनों ग्रह गणना विशेष तौर पर जो आपके लिए समझा रही हैं चीज़ों को, ये खास तौर पर आने वाला 1 महीना जो है वो सूर्य का परिवर्तन के साथ बना है। तो ऐसे में ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ को आपके समक्ष उपस्थित करता दिखाई दे रहा है, लेकिन शारीरिक दौर्बल्य के कारण से कहीं ना कहीं वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल सकती हैं। तो इसलिए सूर्य को बल देने के लिए ये जो उपाय हमने बताया इसको अवश्य आपको करने का यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो ये जो ग्रहों का योगायोग है, सूर्य के साथ परिवर्तन करके बुध और मंगल यहाँ विराजमान हो गए। मंगल अस्त हो गए हैं, साथ में बुध भी अस्त होने वाले हैं। लेकिन बृहस्पति महाराज ने कृपा दृष्टि डाल रखी है। बृहस्पति पूरी तरह से आपके ग्रहों पर इस वक्त सूर्य पर इत्यादि ग्रहों पर दृष्टि डालकर उनको शक्ति देने का प्रयास कर रहा है। तो इस वक्त सबसे अच्छा उपाय जो आपके लिए हमने बताया कि गौ सेवा करने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं गौ सेवा कहाँ करें जाकर। हमारे अमेरिका में या कोई हाथ बैठा होता है वो कहता है नहीं मिलती गाय वहाँ पर। अरे भैया गौशालाएँ हैं बहुत सारी, आप बोल दीजिए भैया हमारे नाम से गाय को हरा चारा रोज डाल दीजिए। क्या दिक्कत है? जितनी सामर्थ्य है, 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी गौशाला जितनी बड़ी सामर्थ्य है आपकी, उसको करने का प्रयास कीजिए और देखिएगा ये जो ग्रहों का परिवर्तन है नेगेटिव नहीं, आपके लिए पॉजिटिव रास्ता बनाने का योग बना सकता है। लेकिन फिर भी ये हिदायत आपके लिए है कि स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन दिनों कई ग्रहों की स्थिति जो है वो कमज़ोर स्थिति में चल रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। सूर्य को शक्ति देने के लिए और भी बहुत सारे उपाय शास्त्र में वर्णित है। संक्रांति है तो संक्रांति के दिन खासतौर पर इस बार सूर्य की संक्रांति जो है वो रविवार के दिन पड़ रही है, और रविवार के दिन जब संक्रांति पड़ती है तो कहा जाता है कि हृदय नाम का योग बनता है। इस दिन यदि उपाय कर लिया जाए तो पूरे 1 महीने तक वो सूर्य के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करके पॉजिटिव करने का योग बना लेते हैं। सूर्य को जल नित्यपति दीजिए, और भी बहुत सारे उपाय हैं, समझ लीजिए। ये वृश्चिक संक्रांति, वृश्चिक राशि में सूर्य जब जाते हैं तो मंगल की राशि में सूर्य स्थापित हो जाते हैं, और ये पूरा अद्भुत योग बनता है। संक्रांति का पुण्य देखिए, सूर्य जो है ना, एक बात समझ लीजिए, ये प्रत्यक्ष देवता है। हमारे यहाँ भगवान सूर्य को सूर्य नारायण के रूप में ही उपस्थित किया गया है। भगवान साक्षात समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं,
और इनकी अद्भुत जीवनी शक्ति को संचार, संसार चलता ही सूर्य के कारण से। सूर्य ना हो तो संसार में जीवन की परिकल्पना करना ही असंभव हो ही नहीं सकता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते ही हैं वो नित्यपति, और उनको हम अपने लिए जो जल चढ़ाते हैं ना, वो अपने लिए चढ़ाते हैं। शास्त्र के अनुसार से विधान है कि भगवान सूर्य का दर्शन करने से तो बहुत अद्भुत प्रकार से कल्याण के योग बनते हैं। हमारे यहाँ अनादिकाल से एक परंपरा बना दी गई कि सूर्य उठो, स्नान करो, और स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल दो। आज वेस्टर्न साइंटिस्ट जो है इस पर रिसर्च करके ला रहे हैं और उसको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य की रोशनी में से जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें से ऐसी किरणें निकलती हैं जो आपके अंदर जीवनी शक्ति को संचार करती हैं। बहुत सारे विटामिन, अद्भुत प्रकार के विटामिन जो हैं, आज सूर्य स्नान करने की परंपरा बना दी जाती है। और हमारे ऋषि मुनि ने तो अनादिकाल से सुंदर व्यवस्था को समझकर उसके विधान को शास्त्र में उपस्थित किया, लेकिन बस ज्योतिष को गाली देनी है लोगों को। ज्योतिष के में जो कार्य किया जाता है, सनातन पद्धति में जो कार्य किए जाते हैं वो गलत है, लेकिन बाहर विदेश में जाकर लोग नंगे होकर कपड़े उतार कर सनबास्किंग कर लें, वो उनको साइंटिफिक लगता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनि ने कहा कि सुबह उठकर भगवान सूर्य की रोशनी में घूमो, उनका दर्शन करो, उनके तेज को ग्रहण करने का प्रयास करो, वो गलत हो गया। ज्योतिष ने तो एक एक चीज़ को, भारतीय संस्कृति के विज्ञानों ने तो एक एक चीज़ को बहुत वृहत चीज़ तरीके से समझा और उसको परिष्कृत किया। सूर्य को जल देते हैं ना, तो एक जर्मन साइंटिस्ट है, हेल्थ मैगजीन में ये आर्टिकल छपा है, छोटी मोटी मैगजीन नहीं, यानी इंग्लैंड से छपने वाली हेल्थ मैगजीन में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को दिया गया है कि भगवान सूर्य को जो जल में खड़े होकर एक्चुअल उसने, मतलब हमारे यहाँ जो विधान लिखा है वो एक वेस्टर्न साइंटिस्ट, जर्मन का साइंटिस्ट उसको बता रहा है कि एक योगी जो जल में खड़े होकर, यानी कटी तक का स्नान वाले जल में खड़े होकर, फिर भगवान सूर्य को सिर के ऊपर से जो जल ऊपर करता है और उस जल में से जो छन्नी बन जाती है, सामने जो एक मिरर बन जाता है, उसमें से छनकर जो रोशनी शरीर पर पड़ती है वो जीवनी शक्ति का संचार करती है। तो सोचें, इस विज्ञान को हम लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वेस्ट की तरफ से बहुत सारे लोग कह रहे हैं, और हमारे यहाँ के कम्युनिस्ट, हमारे यहाँ के धर्म विरोधी लोग जो हैं वो आपके मन में बाल्यकाल से ही ऐसी ऐसी कथाओं को उपस्थित कर देते हैं कि जो आपके मनोमस्तिष्क में बचपन से तह लगाकर इस बात को कर देते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि ने बताया है वो गलत है। तो ये जो वृश्चिक संक्रांति होने जा रही है, सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं, उसका आपने महत्व तो समझ ही लिया आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन उस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है। भविष्य पुराण के अनुसार से, स्कंद पुराण के अनुसार से, मत्स्य पुराण के अनुसार से, यानी एक नहीं, बहुत सारे शास्त्र के दृष्टिकोण से इस संक्रांति का अद्भुत महत्व कहा गया है। कहा जाता है कि वृश्चिक संक्रांति के दिन व्रत करना चाहिए, और व्रत का सुंदर रूप से पूजन करने के बाद जब व्रत तोड़ें तो कहा जाता है कि उस मास में व्रत तोड़ते वक्त तुलसी दल का सेवन करना चाहिए। तुलसी दल का सेवन करके 3 पत्ते तुलसी के लेकर उसका भक्षण कर फिर पहले भगवान उसको करने के बाद फिर व्रत तोड़ना चाहिए। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया कि इस संक्रांति के दिन, वैसे तो कई बार संक्रांति रात में पड़ जाती है, इस बार तो संक्रांति का जो पुण्य है दिन में ही रहे, क्योंकि करीब करीब दोपहर को 1:30 बजे के आसपास सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो उस दिन कोशिश ये करें आप अन्न का दान, चावल का दान, उड़द का दान, इस मकर जो विशेष तौर पर वृश्चिक संक्रांति इस दिन करने से बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और कहा जाता है कि किसी तीर्थ में जाकर संक्रांति के दिन जो व्यक्ति कोई दान करता है तो उसका साधारण दान से जाता सहस्त्र गुना अधिक फल प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। इस दिन शास्त्र के अनुसार से गुड़ का दान करना भी बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। तांबे के पात्र के अंदर, तांबे के लोटे में जिसमें छेद ना हो, उसमें अन्न सतनाजा भरकर या गेहूं चावल इत्यादि भरकर अपनी श्रद्धा के अनुसार से आपको अवश्य दान करने का प्रयास करना चाहिए। और कहा जाता है कि संपूर्ण रूप से इस पूरे महीने में भगवान का जल अवश्य दे, भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दे, क्योंकि कारण क्या है, सर्दियां आरंभ हो जाती हैं। जब वृश्चिक संक्रांति सर्दियां आरंभ हो जाती हैं, और सर्दियों में क्या होता है, लोग कपड़े पहनते हैं, नहाते। पहले ज़माने में तो बहुत सारे लोग, आज भी गाँव के अंदर जाओ, बहुत सारे, मैं कह रहा हूँ शहर के अंदर जाके देखो तो बहुत सारे लोग स्नान करते हैं। आज नहीं, रात को मैंने तो ऐसे लोग देखे, कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग हैं, दिन भर स्नान ही नहीं कर रहे हैं। अरे भाग्य से आपको पैसा मिल गया, सब कुछ हो गया, तो आप उस पद्धति को ही भूल गए, भगवान की कृपा को ही भूल गए, और शाम को जाके स्नान करते हैं, ना पूजा ना पाठ। और कई बार मेरे पास भी आते हैं इस प्रकार के लोग, बोले पंडित जी हमारे लिए करा दीजिए। क्या कराएं, किसके लिए, क्या होगा इस करने से, क्या कुछ लाभ प्राप्त होगा?
ऐसे व्यक्ति के लिए तो केवल धन खर्च करने का माध्यम हो गया, उसको कुछ नहीं मिलने वाला इस प्रकार के क्रियाकलापों करने से कि खुद वो नहा भी नहीं रहे, भगवान का नाम भी नहीं ले रहे, सुबह नहाते नहीं, दोपहर के बाद शाम को जाके स्नान करने की बात सोचते हैं, क्या पूजा क्या पाठ। तो आप श्रद्धा के साथ विश्वास करते हुए पद्धति को अपनाइए। तो कहा जाता है कि इस दिन, जो संक्रांति के दिन, जूते का, छाते का, चप्पल का और साथ साथ वस्त्रों का, सूती वस्त्रों का दान, ऊनी वस्त्रों का दान, अन्न का दान, कलश भरे हुए जो कलश, जो तांबे के कलश हैं, उनको अन्न से भरकर दान करने से बहुत जीवन में सहस्त्र गुना अधिक लाभ प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो सूर्य का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो भी हो रहा है उसको आपने समझा और उसके अनुसार से जो ये उपाय वर्णित हैं यानी करें, तो भगवान आदित्य हृदय स्तोत्र का, भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र, जिसको अगस्त मुनि ने स्वयं विजय के लिए, रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान को प्रदत्त किया था, उसका जप, यदि वो नहीं हो रहा है तो एक मंत्र बता देते हैं, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। और उनका एक बीज मंत्र है, ओम ह्रांग ह्रीं रौंग से सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः। तो इस प्रकार से जो भी मंत्र आपको याद हो उसको कर सकते हैं। नहीं तो गायत्री मंत्र मानसिक तौर पर स्तवन करते हुए भगवान सूर्य को अर्घ अवश्य दें। ये छोटे से प्रयोग हैं, इनको नित्यप्रति करें और हो सके तो इस पूरे महीने आपकी राशि के दृष्टिकोण सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि वृश्चिक के अंदर गुड़ का दान अवश्य करने का प्रयास करें। एक ढीली गुड़ देकर अरे गौशाला में दे दो, गरीब ब्राह्मण को दे दो, मंदिर में रखाओ, बहुत तरीके हैं। तो ये करिए, आपके कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनेंगे। तिल की ओट पहाड़ है, कोई बहुत बड़ा क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं है, छोटे से विधान को करिए, ठीक होगा, आपकी समस्याएं ठीक होने के योग बन जाएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए 17 नवंबर का दिन ग्रहों की गणना के अनुसार से क्या कुछ कह रहा है। देखिए, आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त अपने ग्रहों को समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो ग्रह योग बन रहे हैं, 17 तारीख को सोमवार का अवसर और त्रयोदशी तिथि है, इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ चलते दिखाई दे रहे हैं। जो सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है, लेकिन दोपहर के बाद से आपकी राशि के दृष्टिकोण से 2-3 दिन के लिए ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि जो आपको बहुत सारे कार्यों में विजय का जो है वो भाव स्वाद चखाता दिखाई दे रहा है। जी हाँ, विजय के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त बाकी ग्रह जो है, चाहे मंगल की बात करें, चाहे बुध की बात करें, चाहे आप शनि की बात करें, ये सब कहीं ना कहीं पुरुषार्थ में कमी ला रहे हैं और रिजल्ट में कहीं ना कहीं कमी लाते दिखाई दे रहे हैं। और इस कमी को कौन ठीक कर सकता है? भावी मेट सकें त्रिपुरारी। जी हाँ, भगवान शंकर की कृपा जब होना तो सब कुछ अशुभ से अशुभ भी योग बन रहे हो, उनको ठीक कर सकते हैं। कैसे ठीक करेंगे? क्यों? सोम प्रदोष का योग बन रहा है इस दिन। सोम प्रदोष यानी सोमवार और प्रदोष तिथि, त्रयोदशी तिथि है, शाम के समय बन रही है। तो ऐसे में कोशिश करें शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए विशेष तौर पर अवश्य उनका रुद्राभिषेक करें, जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करने का प्रयास करें। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो अवश्य बिल्वपत्र अर्पित कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। बस इसको सोचते हुए भगवान को अर्पित करने का प्रयास कीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए, सब ठीक होने के योग अपने आप भगवान उत्पन्न कर देंगे। 18 तारीख का दिन, 18 नवंबर का दिन मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह गणना क्या कह रही है जान लीजिए। मंगलवार का अवसर है और इस दिन त्रयोदशी और चतुर्दशी का संयुक्त रूप से योग बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि त्रयोदशी एक दिन थोड़ी वृद्धि की तरफ चली गई है, थोड़ी देर रहेगी, फिर चतुर्दशी आ जाएगी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से। इस दिन शुक्र ग्रह भी आगे गति चलते हुए बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया योग बनता दिखाई दे रहा है, जो आपके कार्यों में कुशलता के साथ, दो शुक्र का योग बृहस्पति के साथ, दोनों बुद्धिमान ग्रह। लेकिन क्या होता है, द्वंद्वात्मक स्थिति बन जाती है कई बार, कि कई बार बहुत ज़्यादा दिमाग आ जाता है तो व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा बैकफुट पे आता है, करूँ ना करूँ, ये स्थिति ऐसी होगी ऐसी होगी। तो इस समय बुद्धि का सदुपयोग करने की आवश्यकता है और वो सदुपयोग कौन दिखाएंगे? हनुमान जी की कृपा से। भद्रा है, ध्यान रखिएगा, इस दिन 7:12 से भद्रा रहेगी और करीब करीब रात्रि तक भद्रा रहेगी। नए कार्य तो नहीं, कम से कम जो चलते हुए कार्य हैं उन पर जोड़ लगाए कार्य करने का प्रयास करें। जैसा हमने कहा कि बुद्धि को द्वंद्व में ना फंसने दें। द्वंद्व कौन ठीक करता है, रास्ता कौन दिखाता है? हनुमान जी दिखाते हैं। मंगल चल रहे हैं कमजोर, हनुमान जी को ताकत दीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस स्थिति पे बहुत सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पाठ रखा है, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और हमने देखा है मनोकामना सिद्धि मंदिर हनुमान जी के समक्ष बैठकर जिनके नाम से भी पाठ किया जाता है सुंदरकांड का, उनकी मनोकामना भगवान की कृपा प्राप्ति के योग बन जाते। ध्यान रखना, हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 6 महीने तक ये कार्य रखा है कि हर रोज मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ रहेगा, क्योंकि मंगल चल रहे हैं अस्त। और ऐसे मंगल को यदि ताकत दी
तब चमत्कार होगा, और नहीं तो फिर हिम्मत हार सकते हो बहुत सारी चीज़ों में। 19 नवंबर का दिन ग्रह गणना दिखा रही है कि एक बड़ा परिवर्तन होने के योग बन रहे हैं। वो परिवर्तन क्या है वो भी जान लीजिए। बुधवार है उस दिन, नवंबर के दिन, और चतुर्दशी तिथि का योग बन रहा है। और विशेषतौर मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह गणना दिखा रही है कि जो मंगल महाराज हैं वो बुध के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। और ये बुध के नक्षत्र में प्रवेश करने से बुध के साथ जो संयुक्त रूप से स्थिति बन रही है, एक साथ बैठे भी हैं और राशि के स्वामी भी है आपके लिए, तो थोड़ा सा मंगल को ताकत मिलेगी। अस्त होते हुए भी बुध की स्थिति में साथ में ग्रहों की गणना क्या होता है, दो कमज़ोर आदमी जब साथ मिलते हैं तो कहीं ना कहीं डबल हो जाते हैं। आधा आधा, एक आधा आधा हो जाए तो आधा फिर एक हो जाते हैं। तो ऐसे में स्थितियों को कहीं ना कहीं संभालने के लिए प्रकृति में रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। पैतृक अमावस्या के लिए तिथि है त्रयोदशी, चतुर्दशी थोड़ी देर बाद चतुर्दशी आ जाएगी। तो एक काम करें, अपने पितरों के निमित्त उनका आशीर्वाद लेने के लिए कोई भोजन इत्यादि, चाहे गाय को करवाएं, चाहे बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, या ब्राह्मण को कराने का प्रयास करें, अति उत्तम रहेगा। ये अवश्य करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोगों को फिर समस्या होती है कि हम नहीं करा सकते हैं, तो आप कोशिश ये करें, किसी बहुत सारे हमारे विवेकानंद योगाश्रम में व्यवस्था है कि आप अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन, गऊ ग्रास इत्यादि, गायत्री का यज्ञ सब कराने की व्यवस्था रहती है। तो आप फ़ोन पर संपर्क साधकर अपने लिए इन सब व्यवस्थाओं का लाभ ले सकते हैं। हमारी वेबसाइट है acharyavikramaditya.com, उस पर जाकर भी आप समस्त चीज़ों को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। 20 तारीख के दिन क्या ग्रहों की गणना बता रही है जान लीजिए। उस दिन मिथुन राशि वालों के लिए ग्रहों का जो परिवर्तन का योग है वो क्या कुछ ले जा रहा है। गज केसरी योग बनने का तैयार हो गया है सुबह सुबह आपकी राशि में, लेकिन धन के मामले में तो अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में खराब है। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन है और साथ साथ अमावस्या तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, और ये गजकेसरी योग आपके लिए बहुत सारे मामलों में लाभ देने का योग बना रहा है। अननेसेसरी खर्चों से बचने का प्रयास करना चाहिए और स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। मॉनेटरी मामलों में कहीं ना कहीं ग्रह सपोर्ट में है, तो चिंता ना करें, वो आप उससे अवश्य आपको राहत मिलने के योग बन सकते हैं। ये मार्गशीर्ष का महीना जब से आरंभ हुआ है, ये सब वैसे तो सबसे श्रेष्ठ महीना बोला जाता है, भगवान कृष्ण का प्रियतम मास बोला जाता है। और कहा जाता है इस श्रेष्ठ मास के अंदर भगवान कृष्ण की सुंदर आराधना, उनके नाम का जप, पीले वस्त्र भगवान को अर्पित करना, ओम दामोदराय नमः इस मंत्र का जप करना, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करना समस्त जीवन के कष्टों को दूर कर देता है। देखिए एक बात समझ लीजिए, हम विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उपाय करने का प्रयास करते हैं और अनेक चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, ऐसा होगा या वैसा होगा, या अनेक गणनाओं के माध्यम से करते हैं। और निदान उपाय भी बहुत सारे जानने का प्रयास करते हैं। बहुत अलग अलग प्रकार के उपाय बताए जाते हैं। सीधा साधा सबसे श्रेष्ठ उपाय तो हरिनाम का संकीर्तन ही है। हरिनाम का स्मरण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, जैसा भी हो सके यदि उनको जप करके कार्य कर ले तो बहुत श्रेष्ठ प्रकार से आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने के योग बन जाता है। उपाय जो वास्तविक तौर पर निदान है, उपाय जो है निदान के रूप में जाने जाते हैं और वो वर्णित हैं ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत ही। पुराण इत्यादि जो वास्तविक तौर पे कथाओं के माध्यम से हमारे शास्त्रों में विद्यमान किए गए हैं, ये सारे के सारे उन कथाओं को केवल कथा ना समझें, ये वास्तविक तौर पे वो टेस्टिमनीज हैं। वो टेस्टिमनीज है कि जिसके जीवन में ऐसा कष्ट आया और उन्होंने क्या किया, किस प्रकार से कौन सा व्रत किया, कौन सा मंत्र का जप किया, जो शास्त्र में पुराणों में वर्णित कथा के माध्यम से कर दिया गया, और उस व्यक्ति ने उस फला मंत्र को, फला व्रत को करने से अपने जीवन के कष्ट दूर किए, तो एक टेस्टिमनी होगी। आज बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर अनेक भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। अभी सत्यनारायण कथा पर कितनी बड़ी कुछ लोगों ने व्यंग्यात्मक तौर पे ऐसा अपना आज पॉडकास्ट का जमाना है, लोग अनेक प्रकार की भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। ऐसी कथा बकवास है, ये नहीं है। अरे वो व्यक्ति की टेस्टिमनी है, वो वास्तविक तौर पे उस वैश्य के जीवन में जो घटा उसने कैसे किया और किस प्रकार से उसके जीवन में चमत्कार हुआ और किस प्रकार से उसने मंत्र जप करके चमत्कार देखा, उसने उसका व्याख्यान वहां उपस्थित किया। आपके जीवन में भी हजारों बार ऐसे चमत्कार उपस्थित हुए होंगे कि एक छोटे से मार्ग पर चलने से आपके जीवन में वही इंगित किया गया ना। तो इसमें किसी व्यक्ति ने क्यों आप भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं? आप उतने सत्यनिष्ठ नहीं है, आपके जीवन में उतना चमत्कार आपने नहीं देखा, तो क्या सारे व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं होंगे? ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? श्रद्धा समर्पण का खेल है। और नहीं तो जीवन पर्यंत लाखों रुपए खर्च कर कोई नग पहन लो, कोई कुछ उपाय कर लो, कैसे भी कर लो, नहीं कार्य होता है।
उस व्यक्ति ने अपनी टेस्टिमनीज में जो शास्त्र में वर्णित कथाएं हैं ये वही सत्य कथाओं के रूप में इंगित किए गए हैं, तो इसमें भ्रांति न पाले। कैसा भी जो इंगित किया गया है वो घटा है, वो घटा होगा बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से। और शास्त्र झूठ नहीं बोलते, इस बात को हमें समझ लेना चाहिए। शास्त्र में जो बात जिसने जैसा देखा, हरि मूरत जिस प्रकार की जिसको दिखाई जाकी रही भावना जैसी, इस बात को हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। नहीं तो अनेक प्रकार से लोग आपके मनोमस्तिष्क में इस भ्रांति को उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे और आपके विश्वास को तोड़ने का प्रयास करेंगे। विश्वास ही है जो समस्त कष्टों को दूर करने का प्रयास करता है। समस्त जीवन के जो उपाय के रूप में सबसे बड़ी चीज है ना, वो श्रद्धा और विश्वास। भगवान ने यही कहा, श्रद्धा जो आवश्यक है, विश्वास आवश्यक है। इस मार्ग पर चलो तो बिल्कुल बहुत बढ़िया से आपके समस्त कष्टों का निवारण करने का योग बन जाएगा। रही ज्योतिष की बात, तो ज्योतिष तो काल गणना है। काल गणनाओं के अनुसार से कौन सा ग्रह कब परिवर्तन कहाँ गया, उसका प्रभाव किस प्रकार से हमारे जीवन में पड़ेगा, हमने उसको बृहद रूप से समझने का प्रयास किया, हमारे आचार्यों ने समझने का प्रयास किया। और परंपरागत तरीके से ज्योतिषी गण जो है वो वही उसको आपके समक्ष रखते हैं। अभी जैसे इन दिनों ग्रहों का विचित्र परिवर्तन का दौर चल रहा है, नवंबर के मास में मंगल ऐसी स्थिति में पहुंचे हैं कि वो पूरे वर्ष तक आप मान के चले, पूरे करीब मार्च के अगले वर्ष जो आरंभ होगा उसमें 3-4 महीने तक, यानी पहले 3-4 महीने तक अस्त अवस्था में रहेंगे। बहुत लंबा काल है। और मंगल का अस्त होना एक तरह से मान लीजिए वो आपके विश्वास को, आपके साहस को कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास कर देता है। तो सीधी तरह से उसको उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, जो हमने आपको बताया है, वो आप अवश्य करने का प्रयास कीजिए। इस नवंबर के मास में तो विभिन्न ग्रह परिवर्तन का योग बना रहे हैं। शनि महाराज उदय होने जा रहे हैं, बृहस्पति वक्र अवस्था में चले जाने वाले हैं अब, क्योंकि जो उच्च के हुए हैं वो कुछ दिन के लिए हुए थे, सिर्फ टेलर दिखाने आए थे। तो ये वक्र बृहस्पति का जो योग बन रहा है उसका प्रभाव आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार से आपने अभी समझा, तो उसको सही समझ के जिसके लिए अच्छा जिस प्रकार का योग बन रहा है या खराब योग बन रहा है, उसको उस प्रकार से उसका उपाय जो शास्त्र में वर्णित है, ज्योतिषविद जो बताते हैं उसके अनुसार से अवश्य कर लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि लोग, बारिश तो हो रही है, जो पिताजी ने कहा छाता लेके चला जा, तो क्या होगा, छाता लेके जाएगा तो बारिश पड़ने से भीग जाएगा, सिर पे बारिश नहीं पड़ेगी सीधी। कुछ है कि जो बोले हम नहीं मानते, भीगने से क्या हो जाएगा, तो शाम को पता चल जाएगा भीगने से क्या हुआ, जुकाम करे हो जाएगा, छींक आनी शुरू हो जाएंगी, ज्यादा खराब हुआ तो बुखार हो जाएगा और कोई इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा अविश्वास मत कीजिए। सीधा साधा सिद्धांत है जो हमारे ऋषि मुनियों ने समझाया, समझा, हमारे अनुभव प्राप्त किए, जैसे आपके घर के बड़े बुजुर्गों ने जो अनुभव प्राप्त किया वो आपको बताने का प्रयास करता है। जो सरल है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उस विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ समर्पण कर लेते हैं। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि भ्रांति में न फंसे। इस संसार में एक से एक बुद्धिमान जीव है और एक से एक महान लोग हैं, तो आप सरल बनकर चीजों को अनुसरण करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ज्योतिष का ये सिद्धांत जो हमने आपके समक्ष रखा है, सरलता से उसको समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिए। जो परिवर्तन है क्या प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, अब ये गोचर के दृष्टिकोण से जो प्रभाव है वो तो हमने आपको समझाने का प्रयास कर दिया। कई बार लोग प्रश्न लिख के भेजते हैं कि ये तो हमारे पास घट ही नहीं रहा है। अब भाई किसने कैसे जाना, कौन सी जन्मपत्री के दृष्टिकोण से कौन सी राशि आपकी है, आपकी नाम वाली राशि है, लग्न से राशि है या चंद्र से राशि है। हम मुख्यतः जो टीवी पे जो यहाँ बताते हैं वो चंद्र राशि के दृष्टिकोण से बताते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये बात समझने का प्रयास करें कि क्या चंद्र राशि आपकी प्रभावी है भी आपकी कुंडली के अनुसार से या नहीं, लग्न के अनुसार से ही प्रभाव हो रहा है या कारकांश के अनुसार से प्रभाव हो रहा है, या लग्न पद, उपपद, अनेक पद जो जन्मपत्रियों के सहस्त्रों चार्ट है, सहस्त्रों वो जो चार्ट बनाए जाते हैं, सहस्त्रों रेखाएं खींची जाती हैं, उनमें से कहां आपके साथ मैच होगा वो एक विशेष तौर पर विवेचना का विषय है। तो उन सबको अच्छे से समझकर ही जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष वेग नहीं है, ज्योतिष असत्य नहीं है, ज्योतिष प्रमाणिक है। काल गणनाओं को आज हम वैज्ञानिक जो मॉडर्न वैज्ञानिक है उनसे भी परिष्कृत तौर पर अपने पंचांगों को, अपनी गणनाओं को प्रत्यक्ष रूप से विश्व के समक्ष लाकर दिखाते हैं, दिखाया गया है। तो इसमें कोई भ्रांति न उत्पन्न करने का प्रयास करें। जो कुछ आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनको सही से सरल रूप से समझकर आप कार्य करेंगे। लाखों लोग आते हैं, लाखों लोगों ने किया है, तो आप भी क्यों वंचित हो। आइए जुड़िए हमारे विवेकानंद योगाश्रम से। यहाँ नित्य प्रति हर रोज बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रम संस्था के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है।
भगवती की एक शिव विग्रह, चमत्कारिक शिव विग्रह विद्यमान है, जो करीब करीब आज आज़ादी के टाइम पर, पार्टीशन के टाइम पर भारत में पहुंचा, और उनका दर्शन कर लेने मात्र से भगवती के समस्त कष्टों के दूर होने के अद्भुत योग बन जाते हैं। तो आप आइए और वहाँ भगवती का दर्शन सुंदर रूप से करने का प्रयास कीजिए। हर रविवार को यज्ञ में सामूहिक तौर पर सब आ सकते हैं। और जब तक ये मंगल अस्त चल रहे हैं, हमने विचार रखा है कि हर मंगलवार पे सुंदरकांड की सुंदर व्यवस्था रहेगी। आप भी अपने नाम से अपने कष्टों को दूर करने के लिए व्यवस्था कर आश्रम में संपर्क साध कर उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। उसके लिए पूर्ण व्यवस्थाएं हैं। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन पे जान सकते हैं। और हमने ऐसा देखा है कि मनोकामना सिद्धि मंदिर जो आश्रम में विद्यमान है, भगवती का शिव विग्रह विद्यमान है, हनुमान जी का चमत्कारिक शिव विग्रह विद्यमान है। और हमने स्वयं देखा कि जिन लोगों ने वहां पर आकर, विवाह नहीं हो रहा था, बिल्कुल आके चोला चढ़ाया हनुमान जी को कुछ दिन, और वो चमत्कार उपस्थित हुआ। ऐसी ऐसी टेस्टिमनीज हमारे पास अवेलेबल हैं कि आप समझो कि बिल्कुल शादी होने का योग नहीं था, लड़की आई, उसने 2 मंगलवार हनुमान जी को चोला चढ़ाया था, और तीसरे मंगलवार से पहले पहले हमको बताया उसने आके कि हमारा रिश्ता पक्का होने के योग बन गए। तो ऐसे एक नहीं, लाखों एग्जाम्पल्स हैं कि जो चमत्कारिक स्थिति घरों में परिवर्तन होने का योग बना है। तो इसलिए विश्वास रखिए, परिवर्तन होता है। आपका दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास चाहिए, चमत्कार की कमी नहीं।